हमले में एक और आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के मददगार करने वाला मोहम्मद यूसुफ अरेस्ट कर लिया गया है। आतंकियों का मुख्य मददगार मोहम्मद यूसुफ गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर पुलिस ने कुलगाम निवासी यूसुफ को पकड़ा है। मोहम्मद यूसुफ पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों के मददगारों पर भी लगातार शिकंजा सुरक्षा बलों का। और इसी बीच ये बड़ी खबर, मोहम्मद यूसुफ पर आतंकियों को मदद पहुंचाने का आरोप और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में आतंकियों को जो मदद पहुंचाई गई थी उसमें से एक मोहम्मद यूसुफ भी था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आतंकियों का मददगार मोहम्मद यूसुफ की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इससे पूछताछ होगी कि आखिर कैसे पूरी प्लानिंग के तहत पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, कैसे आतंकियों तक उसने मदद पहुंचाई है और इसके पीछे और कौन शामिल है। आशिक मीर हमारी संवाददाता श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, लगातार देखिए सफलता सुरक्षा बलों के हाथ में लग रही है और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश, और यही वजह है कि एक और गिरफ्तारी। देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम के परिसर में आतंकी घटना घटी और उसके बाद जो है लगातार सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा बल जो है इसकी तलाश कर रहे थे कि आतंकी किस तरह से बैसरन पहुंचे हैं, क्योंकि बैसरन एक ऐसी जगह थी जहां पर टूरिस्टों का काफी ज्यादा रश रहता था और इस जगह पर आतंकी हमला करना आतंकियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी था। लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं था, जिसके बाद कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है गिरफ्तार हुए थे। लेकिन कल जो है एक बड़ी लीड श्रीनगर पुलिस ने दी है, जहां पर श्रीनगर पुलिस ने कुलगाम से रहने वाले मोहम्मद यूसुफ को जो है गिरफ्तार किया और कहीं ना कहीं ये वो मुख्य आरोपी था जो काफी टाइम से छुपा हुआ था श्रीनगर में। और इसके अरेस्ट के बाद जो है अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह से मोहम्मद यूसुफ ने जो है 3 लश्कर के आतंकियों को मदद पहुंचाई थी उस समय और किस तरह उन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां पहलगाम के बैसरन तक पहुंचाया था। और फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इस पर काम कर रही है, क्योंकि एक बड़ी लीड मिली है। पहलगाम के हमले को आज 5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं लगातार जो मुख्य आरोपी थे, हालांकि उन 3 आतंकियों का एनकाउंटर जो है श्रीनगर में ही हुआ था, लेकिन किस तरह से मोहम्मद यूसुफ ने उन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट उस समय पहुंचाया, इस हवाले से लगातार जो पुलिस है, जो एजेंसीज है, वो छानबीन कर रही है। जी। लेकिन आशिक, इस मोहम्मद यूसुफ के बारे में और जानकारी क्या मिल पाई है? ये आतंकियों के संपर्क में कब आया, कैसे आया और कैसे इसने आतंकियों तक मदद पहुंचाई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम मोहम्मद यूसुफ की बात करें जो कि कुलगाम दक्षिणी कश्मीर का ही रहने वाला है और अगर हम पहलगाम की बात करें किस तरह से ये पहलगाम तक पहुंचा और इन आतंकियों को पहलगाम में किस तरह से इसने मदद दी, ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि कुलगाम से पहलगाम लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ से वहां तक जाना कहीं ना कहीं और वहां के रास्ते दिखाना इसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर यही तक बात खत्म नहीं होती है, इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं जिसका पता जो है अब सुरक्षा एजेंसीज लगा रही है, क्योंकि अगर हम मोहम्मद यूसुफ की बात करें और ये एक ओवरग्राउंड वर्कर था और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जो है नजर रखना ये काफी ज्यादा मुश्किल भी रहता है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, चाहे एनआईए हो, चाहे एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो काफी जो है कठिन भी रहता है और काफी मुश्किल भी होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक बड़े शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरोपी भी मानते हैं हम, क्योंकि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उस समय पहलगाम के बैसरन तक पहुंचाया गया उसमें इसी का हाथ था और इसी ने जो है वहां पर आतंकियों को, चाहे हम लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या जंगलों में पनाह देने की बात करें, तो वहां तक ठहराया। और फिलहाल इस पर जो है जांच चल रही है और इससे आगे कितने और अरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे ये आगे वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर चल रही है। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखिए, पहलगाम आतंकी हमले